बच्चों क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से। देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण हमारे ये दो रैखिक समीकरण है। युग्म का मतलब ये जोड़े हुए हैं। में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, हमें चेक करना है कि ये जोड़ा ये युग्म संगत है या असंगत है। और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले जो हमें संगत या असंगत पता करना है उसके लिए हम यहाँ पर a1/a2 b1/b2 का इनका सहारा लेंगे। हम यहाँ पर जो बच्चों a1 क्या होता है, पहले समीकरण में x के साथ है वो a1, यहाँ a1 बराबर क्या है 1, b1 बराबर जो y के साथ में है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है केवल प्लस है तो इसका मतलब +1। और c1 कितना है, जो ये है बच्चों ये है 5। तो यहाँ पर अब प्लस को हम हटा सकते हैं। यहाँ पर a1 b1 c1 तो आ गया बच्चों। अब a2 क्या है कि जो दूसरे समीकरण में ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 ले लो बच्चों। तो समीकरण 2 में जो x के साथ होता है वो होता है हमारा a2। b2 क्या होगा, जो हमारा y के साथ है ये है +2 यानी कि 2। और c2 क्या होगा बच्चों, जो 10 हमारा यहाँ पर रिमेनिंग रह गया वो है c2। अब बच्चों हम यहाँ पर a1/a2 फाइंड आउट करेंगे जो है 1/2। अब अगर बच्चों हम देखते हैं b1/b2 ये किसके इक्वल है, ये भी है 1/2। हम यहाँ पर बच्चों ये देखते हैं कि यदि a1/a2 अगर इक्वल ना आए b1/b2 तो ये क्या हो जाता है, हमारा संगत हो जाता है और इसका एक हल होता है। मगर जब ये इक्वल आ जाए a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो बच्चों दो केस बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि c1/c2 a1/a2 b1/b2 ये यहाँ पर है ही, और ऐसे ही a1/a2 इक्वल है b1/b2। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर c1/c2 आ गया, और क्या पता है सभी हो सकते हैं c1/c2 का आंसर अलग हो, तो ये दो केस बन जाते हैं। तो टोटल 3 केस है, 1 2 3। अब इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ पर a1/a2 जो b1/b2 के इक्वल आ गया, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा c1/c2 भी। c1/c2 तो ये कितना बच्चों 5, c1 हमारा कितना 5 और c2 हमारा है 10। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। अब यहां पर आप ये आंसर तीनों देख सकते हो, तीनों इक्वल है। इसीलिए a1/a2 किसकी इक्वल है, b1/b2 इक्वल टू है c1/c2। जो हमारी ये कंडीशन हो गई। अब बच्चों अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से ये इक्वल लगाओ, फिर उसके बाद ये इक्वल लगाओ। तो इसका मतलब है कि ये लाइनें साथ साथ चल रही है, और साथ साथ चलने का मतलब है कि ये लाइन इसके बिल्कुल साथ में चल रही है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ में चलती हुई दिखेगी। और इसका मतलब क्या है कि ये हर एक पॉइंट पर इसे कट कर रही है, यानी कि जो एक दूसरे से मिली हुई है। तो जो अगर कोई दो लाइनें ग्राफ पर आपस में मिलती है तो वो उनका हल होता है। तो इसके कितने हल है, इसके अनेक हल है, और हल है तो ये क्या है, संगत है। तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लिखते हैं इसीलिए युग्म संगत है। क्या है, संगत है। और अगर युग्म संगत है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से इसका हल। और हम यहां पर यह भी लिख दे इसके अनेक हल है, इसके अनेक हल है। तो बच्चों यहां पर अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ जो होगा हमारा वो बच्चों एक ही लाइन दिखेगी आपको।
अब हम देखते हैं वो कैसा होगा। यहां पर ये जो समीकरण 1 है, चलो बच्चों इसको इरेज ही कर लेते हैं ताकि ये फिर हम ग्राफ अच्छे से बना सके। यहां पर समीकरण 1 से बच्चों यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहां पर x, यहां पर y लिखेंगे। एक बार यहां पर x 0 लेंगे, एक बार y 0 लेंगे। बच्चों अगर यहां पर x 0 लिया तो x को भूल जाओ, तो ये क्या आ गया y इक्वल टू 5, तो 5 आंसर यहां पर लिख दो। अब बच्चों y इक्वल टू 0 लिया तो ये भूल जाओ, तो ये क्या बच गया x इक्वल टू 5, तो ये आंसर क्या हो गया 5। तो यहां पर हमने इसके लिए टेबल ड्रॉ कर ली। 2 पॉइंट हमें ढूंढने होते एक लाइन के लिए ग्राफ पर, वो मिल गए। अब बच्चों समीकरण 2 से जो है बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। यहां पर x, यहां पर y, एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो। बच्चों अगर x 0 लिया तो ये 2y इक्वल टू 10 दिख रहा है, तो 2y इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, और आंसर क्या आएगा 5। तो जब x 0 है तो y कितना है 5 है। फिर बच्चों यहां पर y 0 है तो y को भूल जाओ, तो ये क्या आ गया 2x इक्वल टू 10। बच्चों इसी तरीके से 10 भी कितना आ जाएगा, वो x 10/2 यानी कि 5, तो आंसर आ गया 5। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस लाइन के भी, वो रैखिक समीकरण के और इस रैखिक समीकरण के भी 2 पॉइंट निकाल लिए। अब बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे कार्तीय तल पर। इस कार्तीय तल पर ये होती है x एक्सिस प्लस में, ये माइनस में, यहां पर y, ये माइनस y, ये होता है मूल बिंदु जो होता है 0 0। अब बच्चों यहां पर हम इक्वल डिस्टेंस पर कुछ कट लगा वो मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4, मान लो यहां पर 5 भी ले लिया। इक्वल मार्क होने चाहिए बच्चों, ये भी इक्वल 1 2 3 4 5। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर इतनी डिस्टेंस की, यहां पर 1 2 3 4 5। बच्चों आप स्केल रखोगे, स्केल रखकर एक बार में इस लाइन पर, एक बार में इस लाइन पर ऐसे मार्क करोगे। अब बच्चों मुझे x की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, वो है 5। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि इन 5 मार्क को हम एक एक नंबर में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5। y की सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो यहां पर भी हम 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बच्चों इस लाइन का यहां पर पहला कोऑर्डिनेट है 0 5, यानी कि x 0 हो और y 5। बच्चों x 0 की लाइन है हमारी ये होती है y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है, और y 5 की लाइन है ये। जैसे बच्चों लाइन कैसे कि जो ये मार्क होता है इसे इस साइड बढ़ा दो और इसे इस साइड बढ़ा दो, पूरी की पूरी पर y इक्वल टू 5 ही मिलेगा। ये दोनों लाइन कहां पर काट रही है बच्चों, ये यहां पर काट रही है, तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, x 0 हो गया, y 5 हो गया। ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा बच्चों x 5 y 0, x 5 यहां पर है, तो जो ऐसे अगर हम ऊपर और नीचे बढ़ाए इसे, तो ये x इक्वल टू 5 की लाइन है बच्चों,
और y इक्वल टू 0 की लाइन किस पर होती है, x एक्सिस पर। ये दोनों कहां पर आपस में मिलती है, यहां पर मिलती है, जो हो गया 5 0, ये पॉइंट। अब बच्चों इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट को मिला दे तो हमारी ये लाइन आएगी, इस हमने ये दोनों पॉइंट मिला दिए तो लाइन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब बच्चों हम इस समीकरण के पहले ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट 0 5 x 0 y 5 कहां पर है, यहां पर है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर y 5 x 0 यहां पर हो गया, तो ये भी ये पॉइंट हो गया। तो बच्चों जब इसकी लाइन बनाएंगे उसके लिए भी हमारे पास ये दोनों पॉइंट है, तो वो लाइन भी बिल्कुल इसके साथ में इसके ऊपर ही बनेगी, यानी कि ये दोनों लाइनें आपको एक ही लाइन दिखेगी। और नीचे यहां पर हम लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहां पर आप देख सकते हो इसके अनेक हल है, क्योंकि दोनों लाइनें जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो केवल एक लाइन ही बनकर आ रही है। तो इसके हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया और हम पहले भी लिख चुके हैं, इसके अनेक हल हैं। तो आप देख सकते हो ये दो तो हल आपने देख लिए, ये हल इसका है, ये हल इसी का है, ऐसा ही सेम हल इसका भी है और यही हल इसका भी है। तो ऐसे दो हल तो हमने देख लिए, दो सेम हल दोनों के हैं। और यहाँ पर हर एक पॉइंट है जो वो इन दोनों ही लाइनों का हल होता है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।